अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज टाइम थोड़ा मिल गया, माला मैं अपने बच्चों को वो कीमती हीरा सिखाऊं जिसको आज लोग समझाने में, हम जैसे माँ बाप टाइम नहीं मिलता तो समझा नहीं पाते। तो मैं बोला आज अपने बच्चों के सीने में वही चीज डाला जाए। तो सूरह यासीन की आखिरी आयत करीमा है बेटा, बरकत के लिए थोड़ा इसको पढ़ दे अरबी तो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नमा इन्नमा अम्रु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फयकून। कुन फयकून। आगे मैं पढ़ देता हूँ। फसुबहानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्ली शैइन व इलैहि तुरजऊन। ठीक, अब इसका मतलब क्या होता है ये मैं अपने बच्चों के जहन में डालना बहुत जरूरी। क्यों बेगम? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है उसका काम तो यही है कि जब किसी चीज को चाहे बनाने के लिए, जब किसी चीज को चाहे तो उससे फरमाए हो जा, वो फौरन हो जाती है। क्या मतलब? कुन फयाकुन। सिर्फ मेरे रब्बुल आलमीन का सिर्फ ये कह देना काफी है, कुन फयाकुन। एजा अरादा ये तो अरबी लफ्ज है, मगर समझने वाले उर्दू और हिंदी समझने वालों के लिए बिल्कुल साफ है। अरादा इरादा, सैन इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, रब्बुल आलमीन का फरमान है अल्लाह हर चीज पे हर शय पे कादिर है। तो सैन जब किसी काम को करने का इरादा करता है, सैन किसी भी काम को करने का, तो सिर्फ अयकूल लहू, अयकूल लहू कुन फयकून। कुल हु अल्लाहु अहद कौन नहीं जानता कि कहो अल्लाह एक है। कुल ए नबी कहो अल्लाह एक है। तो अयकूला कूला कुल लहू कुन फयकून। कुन फयकून सिर्फ कह देना बेटा काफी है, वो काम हो जाता है। ठीक, इससे क्या मतलब हुआ कि जब रब इतना कह दे, जब किसी चीज को बनाने का इरादा करे, किसी काम को अंजाम देने का इरादा करे, तो बस उसे कह दे कि ये काम हो जा, वो हो जाता है। ठीक, तो जो रब्बुल आलमीन इतना बड़ा आसमान बनाया, ये हाथ से बनने वाली तो चीज है नहीं। तो मेरे रब ने कहा कुन फयाकुन, आसमान तैयार हो जा, वो तैयार हो गया। ये मेरे बच्चों के समझाने के वास्ते, नहीं तो आप लोग के लिए इतना तो कहने की बात ही नहीं है। ये मैं अपने बच्चों के जहन में डालने के लिए। तो इतनी बड़ी जमीन बेटा हाथ से तो बन नहीं सकती बेटा। क्यों बिटिया? हाथ से तो बनेगी नहीं जमीन इतनी बड़ी। तो जब मेरे रब ने इस जमीन को बनाने का इरादा किया कि हम जमीन बनाएंगे, इस पे इंसान को पैदा करेंगे, तो सिर्फ कहा कि ये जमीन बन जा। ये बन जा का मतलब क्या है? कुन फयाकुन, अरबी लफ्ज है ना। जैसे हम कहते हैं ये चीज बन जा, ये तो हिंदी हो गया, मगर ये इसका अरबी क्या मतलब होता है? कुन फयाकुन। जैसे ये चीज हो जा, कुन फयाकुन, ये अरबी लफ्ज है। इसी को हिंदी में अगर हम कुछ बोलते हैं कि ये काम हो जा, वो हो जाएगा, इसका मतलब है। तो जब इतनी बड़ी जमीन हाथ से तो बन नहीं सकती है कि नहीं, तो जब रब कह रहा है कि किसी काम को करने का इरादा करता है रब, तो वो सिर्फ इतना कह देता है कि कुन फयाकुन, तो वो बन जाता है। तो जब रब तो हाथ से तो बनी नहीं, तो यानी कि अल्लाह हाथ से पाक है, मगर बनाया सब कुछ अल्लाह ने, है कि नहीं? क्यों बेटा? जब अल्लाह हाथ से पाक है, बनाया सब कुछ है, हाथ उसका नहीं है, तो आंखें भी नहीं होंगी, मगर देखता सब कुछ है। कैसे देखता है मालूम है? अब हमारे आंखों में रोशनी है,
ये जो काला काला है, ये सारी चीजें तो हम इसी से देखते हैं ना। तो जिस रब ने ये रोशनी, ये दुनिया देखने की ताकत दी, तो सवाल यहाँ पैदा हो जाता है, क्या जब बनाने वाले ने इतना चीज बनाया और कहा कि हो जा, जमीन बन गई, आसमान बन गया, तो जब हाथ नहीं बनाया सब कुछ है, जब हाथ नहीं तो ये कंधे भी नहीं होंगे, ये चेहरा भी नहीं होगा, क्योंकि ये चेहरा होने के लिए हाथ जरूरी है, हाथ होने के लिए कंधा जरूरी है कि नहीं? चलने के लिए पाँव जरूरी है। इसकी छोटी सी मिसाल मैं आप लोग को दे दूं कि जैसे हवा चलती है, ठीक, हवा चलती है ना, हमें सिर्फ महसूस होती है कि हवा चल रही, मगर हम हाथ में लेकर हवा को देख नहीं सकते कि ये हवा है। दरख्त का नाम चल, पेड़ की पत्तियां उड़ती रहती हैं, इससे मालूम होता है कि हाँ हवा चल रही, मगर हाथ में लेकर नहीं देख सकते। तो सवाल ये पैदा होना चाहिए कि जिस रब ने हवा बनाया, तो रब की बनाई हुई हवा हम हाथ में लेकर देख नहीं सकते, पर मालूम होता कि हवा है। तो जिस रब ने हवा बनाया दिखाई नहीं देती, पर है, हवा तो है। तो इस बात में हमें हमारा ईमान होना चाहिए कि जिस रब ने हवा बनाया दिखाई नहीं देता, तो रब कैसे दिखाई देगा? जब रब की बनाई हुई चीज नहीं दिखाई देती, पर है, हवा चलती है। अब मिसाल के तौर पे छोटी सी मिसाल और दे दूं, अब चोट लग गई, दर्द तो हुआ, बड़ी तकलीफ हुई, मगर ये तकलीफ हाथ में लेकर कोई नहीं दिखा सकता कि ये तकलीफ है। बस ये क्या कहेगा, अरे बहुत दर्द हो रही है, बहुत तकलीफ हो रहा है, यही बोलेगा ना। मगर कोई कहते नहीं, उस दर्द को हमें हाथ में लेकर दिखाओ, तो कोई माई का लाल हाथ में लेकर नहीं दिखा सकता। जैसे ये मैं मोबाइल आपको हाथ में लेकर दिखा रहा हूँ, ये मोबाइल है, इस तरीके से कोई अपनी चोट हाथ में लेकर नहीं दिखा सकता कि ये चोट ये है, सिर्फ महसूस कर सकता है कि दर्द हो रही है। तो जिस रब ने दर्द को बनाया और दर्द दिखाई नहीं दे रही है, तो बनाने वाला अगर नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसमें दो राय नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? बात समझ आई? तो इसका मतलब है जब रब कह दिया कि कुन फयाकुन, इज़ा अरादा शयअन अन यकूल लहू कुन फयाकुन, सिर्फ रब को कुन फयाकुन कह देना है, वो काम हो जाता है। ये रब कह रहा है, तो आसमान हाथ से बन नहीं सकता। छोटी सी मिसाल और, बिटिया उस दिन हम आपको क्या बोले थे कि बेटा जा सूरज देख किया, है नहीं? तो तू सूरज जाके देख पाई थी वहां? नहीं ना, दिखाई नहीं दे रहा था ना, पर उसकी रोशनी दिखाई दे रही थी दोपहर में, है कि नहीं? तो जब रब का बनाया हुआ सूरज जो उजाला देता है, जब हम उसकी रोशनी को नहीं देख सकते, तो रब कहता है ना, अल्लाह नूर समावाती वल अर्द, अल्लाह नूर है। और इस लाइट जो हमारे सर पे जल रही है, अरबी में लाइट को नूर कहते हैं, अरबी में लाइट को नूर कहते हैं, उजाले को नूर कहते हैं। हिंदी में लाइट, उजाला, और गांव देहाती भाषा में उजियारा, बहुत सारा चीज बोलते हैं। तो अल्लाह कहता है मैं नूर हूं, यानी मैं लाइट हूं, उसी से सारी दुनिया में रोशनी, और रब के नूर से ही सारा कुछ उजाला है। मगर जब रब के बनाए हुए सूरज को मेरी बेटी जाके देख रही है, तो देख नहीं पा रही। तो जिस रब ने सूरज को बनाया, सूरज को कोई नहीं देख सकता दोपहर में, कड़ी दोपहर में 12 बजे, तो सूरज को बनाने वाले को कैसे देख सकता है? नहीं ना। ये बात है,
ये बात हमेशा हमें याद आना चाहिए। मेरा बच्चा सोने लगा क्योंकि रात हो गई, काम पे था, टाइम नहीं मिला। तो इसलिए बस इतना ही काफी है बच्चों के लिए। हाँ, इतना जरूर कहना है, इन बच्चों के हौसला अफजाई के लिए 1 लाइक तो बनता, 1 लाइक तो बनता।